Hello my dear students, how are you? I hope all of you are very fine. आवाज आ रही मेरी बच्चों? आवाज आ रही मेरी? सबको आवाज आ रही है? जस्ट टेल मी. आई थिंक आवाज आ रही. यस यस यस. बच्चों, किसी शायर ने बड़ी जबरदस्त एक बात कही है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता यारों, एक बार तो तबीयत से पत्थर उछालो यारों. ये लाइन मैं समझता हूं आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा. फिर से बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि यारों आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक बार तो तबीयत से पत्थर उछालो यार. समझिए, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिटर्मिनेशन. कुछ पाने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा. बोलिए, आप लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से? बोलिए भाई, सभी बच्चे सहमत हैं कि नहीं इस बात से कि जीवन में सफल होना है तो जरूरी है जज्बा, पाने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ करने का जज्बा. बच्चों, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैं प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी. आई एम ऑल्सो नोन एज एटलस गुरु, राइटर ऑफ 12 बुक. नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. शायद आप लोग जानते होंगे मेरी 12 बुक्स विशेष रूप से यूपीएससी के फील्ड से रिलेटेड, नेट जेआरएफ के फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक फ्रॉम द डिफरेंट पब्लिकेशन इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश. मैपिंग की बुक मेरी भारत भूगोल मानचित्रावली, विश्व भूगोल मानचित्रावली, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स. दीज आर सम ब्रांड लीडर. एंड ऑल्सो नेट जेआरएफ की जो बुक अरिहंत से आती है मार्केट में ब्रांड लीडर. और मैं लगभग 17 सालों से 17-18 साल हो गए बच्चों टीचिंग के फील्ड में मैं लगा हुआ. एक बार फिर आप लोगों के सामने एज ए एटलस गुरु आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं. तो जैसा मैंने पहली लाइन बोली थी उसी लाइन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं. उसी लाइन में यदि बात किया जाए तो आपके सामने हीरो, हिंदी मीडियम का हीरो सुनील धनवंता सामने, जिसमें बच्चों अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से निरंतर एक कदम दर कदम बढ़ाते हुए इतिहास रचा. जो 2013 से हिंदी मीडियम में एक बियाबान की स्थिति बनी हुई थी, उस बियाबान को तोड़ने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो नो डाउट
सुनील धनवंता। इस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं कि ये मेरा स्टूडेंट है तब मैं इसकी तारीफ कर, नहीं बच्चों, ये व्यक्ति उस लायक है जिसने निरंतरता से कार्य करते हुए 22वीं रैंक होल्ड किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है बच्चों। सबके बस की बात नहीं है इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करना। और 2017 से निरंतर यूपीएससी के फील्ड में लगे रहना आप लोग देखेंगे कि कितना श्रम साध्य कार्य है, परंतु श्रम से ही सफलता मिलती है। इतिहास तभी रचा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूगोल, मैंने अपना परिचय दिया, आई एम फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, और मैं आज भूगोल विषय के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा कि भूगोल कैसे एक महत्वपूर्ण विषय है आपके सिविल सेवा की परीक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हमारी मेंस की परीक्षा में बहुत सारे ऑप्शनल, साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो, लिटरेचर बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट एस्पेक्ट में यूपीएससी एक ओपन फील्ड आपको प्रोवाइड करती है जहां आप खेल सकते हैं। पर बच्चों, ग्राउंड पर्थ का हो, ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम हो, ग्राउंड बहुत सारे होते हैं। कई बार खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस ग्राउंड बदलने से बदल जाते। यही बात कुछ यहां पर अप्लाई होती है सिविल सर्विसेज। हर स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट के लिए फेवरेबल हो ये कोई जरूरी नहीं है, उसका सब्जेक्ट फेवरेबल उसके लिए हो ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों। मेरा मानना है यूपीएससी में जितने भी ऑप्शनल्स हैं, ऑल ऑप्शनल आर गुड। सबसे पहले मैं यहीं पर बात करूंगा बच्चों, आप लोगों के मन में कई बार रहता है कि हम अपना ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें सर, समझ में नहीं आता है, बड़ा डाउट फील होता है सर, ये भी अच्छा, वो वाले सर बता रहे थे वो भी अच्छा है, वो तो कह रहे थे सर यही अच्छा है, बाकी सब बेकार है। नहीं, मैं बहुत एक ईमानदारी से कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि जब ऑप्शनल का सिलेक्शन करें तो बच्चों थोड़ा दिन जरूर लें, पर एक बार चुनाव करें तो जीना मरना तेरे संग। ये तो वही वाली बात हुई कि भाई दुल्हनिया थोड़ी देर से आए, पर जब आए तो अब तो भाई जीना मरना उसी के संग है। कुछ भी हो बच्चों, मानेंगे या नहीं बच्चों बात? आप सभी को, बहुत सारे बच्चे नमस्कार कह रहे हैं, सभी बच्चों को नमस्कार। और एक बार फिर बात करते हैं, तो यहां पर बच्चों मैं यही कहूंगा कि जीना मरना तेरे संग। द फर्स्ट थिंग आप डिसाइड करें। इसका मैं 2-3 क्राइटेरिया बताऊंगा और उसी में कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। जैसा कि मैंने अभी कहा, नंबर ऑफ ऑप्शनल्स आर देयर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स आप देखोगे बच्चों मिलेंगे और दूसरे, परंतु ज्योग्राफी हमेशा एवरग्रीन एक ऐसा ऑप्शनल है जो दोनों मीडियम के लिए, इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वेरी फेवरेबल। ये बड़ी खास बात है बच्चों। बहुत सारे ऑप्शनल तो खैर इंग्लिश मीडियम के लिए होते हैं, वहां कोई बात ही नहीं है, लाइक साइकोलॉजी है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, समहाउ सोशियोलॉजी ऑल्सो। बट यहां पर मैं बात कहूंगा कि ज्योग्राफी एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा ऑप्शनल है जो दोनों मीडियम के लिए बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही सुटेबल। क्यों? तो सबसे पहले यही मैं कहूंगा कि इजीली सभी स्टैंडर्ड की बुक इसकी हिंदी में अवेलेबल है। जितनी दुनिया में अच्छी बुक्स हैं बच्चों, जो आपके पेपर के लिए, मैं बात पेपर के लिए कह रहा हूं, एसेंशियल बुक जितने भी हैं, ऑल बुक्स आर अवेलेबल इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश। इक्वली आप कह सकते हैं हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे में, एक मिनट बच्चों, तो ऐसे में आप किसी भी तरह से परेशान नहीं हो सकते कि सर हमारे यहाँ बुक की कमी है। जैसे कई बार बच्चे कुछ ऑप्शनल में बोलते हैं कि सर वहाँ पे बुक नहीं मिलती है, नोट्स नहीं मिलते हैं। ऐसी बात ज्योग्राफी के लिए नहीं है। ज्योग्राफी में सभी बुक्स अवेलेबल है। बात मानेंगे या नहीं? बात बोलिए भाई, ये बात आप लोगों को एक्सेप्ट होगी कि नहीं? यस, किसी भी जो भी आपका सिलेबस है उसके संबंधित सभी बुक्स इजीली अवेलेबल। द फर्स्ट थिंग। सेकंड बच्चों, बुक्स के साथ साथ आप देखेंगे नोट्स वगैरह अवेलेबल है एंड टीचर भी अवेलेबल। मैं प्रमोद शर्मा आपको एश्योर करता हूं बच्चों, यदि आप मेहनत करते हैं, दमदारी रखते हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, तो इतिहास बनाने में बहुत देरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि आप मेहनत करें तो बहुत ही आसानी से 310, 320, 330 मार्क्स इन हिंदी मीडियम ज्योग्राफी में ला सकते। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाफ साइंस है, हाफ आर्ट है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सी यूनिवर्सिटी एमएससी ज्योग्राफी में, जो ज्योग्राफी की जो मास्टर डिग्री है, एमएससी कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी एमए देती हैं, तो उसमें कोई खास बन। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर हाफ साइंस एंड हाफ आर्ट का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है। तो बच्चा आइदर कमिंग फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड और कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, यानी कि इंजीनियरिंग से भी है, मेडिकल से भी है, बीएससी है, एमएससी है, व्हाटएवर, दोनों धाराएं बहुत ही आसानी से संतुलित ढंग से आगे बढ़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं और बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो सबसे जरूरी इस बात का ध्यान देना है कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को बेहतर बनाएं, उसमें नंबर सिक्योर करें। तो यहां तो कहीं कोई डाउट है नहीं, आपका मीडियम कोई भी हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो। तो पहली बात, यानी कि हिंदी मीडियम में आप यदि ज्योग्राफी रखते हैं, बेस्ट ऑप्शनल। हिंदी मीडियम में पर्याप्त बुक अवेलेबल हैं। गाइडेंस करने वाला बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए, जितना अवेलेबल रहेगा। ध्यान रखिएगा, गाइडेंस चूज करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति के पास जाइए जो आपको समय दे सके। आपने देखा सुनील धनवंते की सफलता में नो डाउट उस व्यक्ति का खुद का महत्व बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत की उसने। परंतु हाँ, मैं इस रूप में अपना भी क्रेडिट लूंगा, अपने को भी क्रेडिट दूंगा, और उसने दिया भी कि वह व्यक्ति निरंतरता के साथ जुड़ा रहा, समय समय पर जो भी गाइडेंस चाहिए वह लेता रहा और उसने इतिहास रचा। बोलिए, क्या आप लोग इतिहास रचना चाहते हैं? इतिहास यदि आप रचना चाहते हैं तो आइए मेरे इस कक्षा प्रोग्राम में, कक्षा कार्यक्रम से जुड़िए और मेहनत करिए। तो बच्चों, पहला तो बात यही हो गई कि यह विषय क्यों उपयोगी है, क्योंकि आसानी से बुक अवेलेबल है, दोनों मीडियम के लिए फेवरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, आई एम प्रमोद शर्मा अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज। 24 घंटे 7 दिन 365। सिलेबस खत्म होने तक ही नहीं है, उसके बाद मैं विशेष रूप से बच्चों टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करता। उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आंसर राइटिंग कराता। मैं खास बात आप लोगों को बताऊं, मैं निरंतरता के साथ कंटिन्यूअसली बच्चों के साथ राइटिंग पर काम करता। यानी कि जो आप लोगों में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर हम लिखें कैसे, क्या लिखें, कहीं सही डायरेक्शन में कैसे लिखें, इन सभी बातों को मैं सॉल्व कराता हूं क्लास के बाद। बच्चों एक बड़ी खास बात,
मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे जगहों पर नॉलेज देने की ही बात होती है। क्या भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 8-8 घंटे क्लास चली, सिलेबस खत्म, बहुत सारी बातें हुई, क्लास कम चली, क्लास का कंटेंट जो रहा कम रहा, चलो खैर नाम हो गया, हाँ भाई चलो खत्म खत्म। स्पेशली सेकंड पेपर में बच्चों बड़ी प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ एयर फर्स्ट पेपर तो जबरदस्त मेहनत की जाती है, बट सेकंड पेपर में आप देखोगे बार बार प्रॉब्लम होती है कि बच्चा समझ नहीं पाता मैं लिखूं क्या, क्यों, मास्टर साहब ने पढ़ाया नहीं, गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं, जो भी कहिए। मेरा प्रयास ये हमेशा रहता है कि दोनों पेपर पर इक्वली ध्यान दिया जाए, जिसमें पढ़ाना, समझाना, लिखवाना दोनों कार्यक्रम कक्षा में चलता है, और उसके साथ साथ वीकली टेस्ट लेना, यूनिट खत्म होने के बाद यूनिट टेस्ट लेना, ताकि वो पूरी यूनिट पर आपकी पकड़ हो जाए। ये बहुत जरूरी है कि पूरी यूनिट पर आपकी पकड़ होती है, तभी आप कुछ बहुत बेहतर कर पाते। ये बड़ी खास बात, क्योंकि आप यूपीएससी के सिलेबस को देखिए, प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखिए, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी, इन एनी ऑप्शनल, लगभग हर यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो 20 की 20 यूनिट है, 10 फर्स्ट पेपर में और 10 सेकंड पेपर में, ईच एंड एवरी यूनिट खत्म होनी चाहिए, और ईच एंड एवरी यूनिट क्या, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ। बच्चों ध्यान रखना, इसे मंत्र नंबर 2 में बोलूंगा। मंत्र नंबर 2 है सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों पर आपकी पैनी नजर। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हैं, उस पर काम करते हैं, आपको उतना ही फायदा होगा। बोलिए आप लोग सहमत हैं कि नहीं? बोलिए भाई सहमत हैं कि नहीं आप लोग कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर पर काम होना चाहिए कि नहीं? बोलिए भाई, प्रीवियस ईयर्स के पेपर पर काम होना चाहिए, बिल्कुल काम होना चाहिए। जितना ज्यादा काम होगा उतना ही लाभ होगा, ये बात ध्यान रखें। तो पहली बात ये हो गई। देन सेकंड बात बच्चों जो आती है, और वो है आपकी सिलेबस के साथ साथ, इन सब कार्यों के साथ साथ जीएस में इसका फायदा, यानी कि 500 मार्क्स तो ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल है ही। 500 मार्क्स ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल ये है ही। उसके साथ बच्चों जो सबसे जरूरी चीज है, ऑप्शनल जब कोई भी ऑप्ट करें, उसका जीएस में कितना रेलिवेंसी। ये बड़ी खास बात बच्चों आप लोग देखेंगे कि जो यहां पर टॉपिक बनता है आपका, एक जब ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो जो ज्योग्राफी है बच्चों, इट मीन सिंपल कह सकते हैं भूगोल। ये जो आपका ऑप्शनल है 500 मार्क्स तो अपना रखता ही है, परंतु ये हाईली रिलेटेड विद अनदर सब्जेक्ट्स, मीन्स हाईली यूजफुल फॉर द अदर पार्ट ऑफ जीएस। जीएस के जो अन्य दूसरे पार्ट हैं, दूसरे भाग हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये बड़ी खास बात है, पता आप लोगों को। इकोनॉमी में ये बहुत ही उपयोगी है। इकोनॉमी में आप लोग देखो, थर्ड पेपर में स्पेशली उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्रॉप पैटर्न, लैंड रिफॉर्म, है ना, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज पैटर्न, क्रॉप कॉम्बिनेशन, यानी कि
आप कह सकते हैं फसल संयोजन क्या है, कृषि उत्पादकता क्या है, कृषि प्रतिरूप क्या है, लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में स्पेशली इरिगेशन किस तरह से होती हैं, यानी कि भारत के इंडिया के अलग अलग पार्ट में कौन कौन सी सिंचाई की इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, क्यों है भाई। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में आप लोग देखेंगे तो वहां पर स्पेशली पॉन्ड इरिगेशन बहुत पॉपुलर है, तो वहीं पर गंगा के मैदानी भाग में देखेंगे कुआं, ट्यूबवेल, नहर सिंचाई बहुत अधिक पॉपुलर। आखिर क्यों भाई, क्यों है सर? तो इन सब पर वहां पर भी चर्चा आपको, यानी कि इकोनॉमी जो थर्ड पेपर में है वहां पर भी मिलेगी, है ना। तो ज्योग्राफी रखने से इकोनॉमी में फायदा हो गया, उसके साथ साथ बच्चों IR में बेनिफिट है, क्योंकि ज्योग्राफी के बहुत सारे जो टॉपिक हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंडीशन से जुड़े हुए हैं। जैसे जब आप पढ़ेंगे हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी, है ना, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी हो सकता आप लोगों ने सुना हो, तो वहां पर ये सब आपको मिलेगा। उसके साथ साथ जब आप पढ़ेंगे विशेष रूप से इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, यानी कि सेकंड पेपर में पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के कैसे कैसे संबंध हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। राहुल कुमार लिखते हैं, गुरुजी मुझे 350 ज्योग्राफी ऑप्शनल में लाना है, कैसे होगा बताएं प्लीज बेटा। बहुत सही चर्चा, मैंने कहा ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तो तबीयत से पत्थर उछालो यार। रज्जाक बेटा मेहनत करोगे 350 आएगा। जैसे आप लोग याद करिए 2017 से पहले जब कनिष्क कटेरिया टॉपर आया था, कौन कहता था कि मैथ में इतने नंबर आएंगे, बट उस बंदे ने 462 मार्क्स सिक्योर किए। आपके भी आएंगे, बस जरूरत इस बात की है कि लेखन का कार्य करो, मेरे अनुसार करो, सिलेबस पर ध्यान दो, मैप्स डायग्राम्स पर ध्यान दो, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, तो रजाक बेटा नंबर आएगा। समझ रहे हो रजाक? राहुल बेटा समझ रहे हो? बोलिए भाई राहुल, आवाज जा रही है? राहुल को आवाज मेरी जा रही है कि नहीं भाई? अब बहुत अच्छा लगा कि इतना बेटा तुम दम खम रखते हो, बाकी तो लोग सोच भी नहीं पाते हैं। सोचना बहुत जरूरी, जो पहले सोचा सफलता वही मिलेगी, ये पक्का है। क्यों राहुल? उज्जवल कुमार सिंह सर, मैं भी फार्मा से हूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं? बी फार्मा से हो बेटा, साइंस बैकग्राउंड से हो, नो डाउट ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू, है ना, बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू। मैंने भी फार्मा किया हुआ है, पर ज्योग्राफी में डूबे तो बाकी सब दुनिया छूट गई और आज आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगा। तो भाई उज्जवल कहां से बेटा आपने बी फार्मा किया है? वो भी जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। राहुल जय जी गुरु जी। एंड न्यू रियलाइज्ड मूवी सर, यस बेटा बिल्कुल। संजय परवीन सर, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ज्योग्राफी इज द बेस्ट ऑप्शनल। बिल्कुल प्रियंका गुप्ता आपने सही कहा बेटा, ज्योग्राफी इज द बेस्ट ऑप्शनल। नेहा जायसवाल गुड आफ्टरनून सर बेटा, गुड आफ्टरनून। बॉबी पॉल सर, लास्ट वाला मेंस में मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था पर नहीं निकला। कोई बात नहीं, नहीं निकला, विचार करिए कहां पे प्रॉब्लम थी।
सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट को आप पढ़ नहीं पाए हैं, यदि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा तो जितना जल्दी हो सकता है सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। यदि इंटरेस्ट बन रहा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कंसिडर करने की बात करें, ठीक है। उज्जवल भोपाल से सर वीआईपी कॉलेज, वेरी गुड बेटा। भोपाल का भी फार्मा काफी अच्छा माना जाता है। प्रियंका गुप्ता लेकिन आप ज्योग्राफी लेके देखो, अच्छा ठीक है। उसके बाद न्यू रियलाइज सर मैं राजस्थान से हूँ, वेलकम बेटा, राजस्थान से हैं तो वेलकम है। विनय शिकारिया, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग मन बनाइए और मन बना के कुछ काम करिए। नेहा जायसवाल लिखती हैं सर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, सर ये सब्जेक्ट बेस्ट है या बेस्ट ऑप्शनल के लिए? आप जितना वर्क कराइएगा उससे ज़्यादा। यदि बेटा राहुल मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आओ तुम मेरे साथ, आओ मिलके एक नया इतिहास लिखते हैं। सुनील धनवंते ने 22वीं रैंक प्राप्त की है, तुम्हें तुम्हारे 1 रैंक भी इंतजार कर रही हिंदी मीडियम के लिए। आओ मेरे साथ, आओ मेहनत करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट पोजीशन 1, जस्ट कम विद मी, है ना। राहुल सर आप जितना वर्क करेंगे, ठीक बेटा। कैफ रहमान, सुनील भाई मैं ज्योग्राफी छोड़कर हिंदी लिटरेचर से एग्जाम दिया था इस बार सर। बिल्कुल बेटा, मैं तो पहले ही कहता हूं उसके जैसा करेज होना चाहिए बच्चों। ज्योग्राफी में उसका 382 हाईएस्ट नंबर आया, उसके शुरू के 3 सिलेक्शन इसी से हुए, ये लास्ट सिलेक्शन। और ज्योग्राफी में इस बार केवल 268 नंबर आए हैं बच्चों। वो जो टॉप किया है वो किया है अपने जीएस, एसे और इंटरव्यू से। हिंदी साहित्य का कोई उसमें खास रोल नहीं। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उस बच्चे ने आईपीएस की कठिन ट्रेनिंग के दौरान इतने कम समय में सब्जेक्ट को कॉप अप किया, वो उसकी क्षमता, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं दिया है तो मैं दावे से कह सकता हूं। इस बात को उसने यहां पे कहा, मेरे यूट्यूब चैनल एटलस पर चले जाइएगा, उसने क्लास में बोला इस चीज, आप देखिएगा बेटा। राहुल जी गुरु जी मैं भी सुनील धनवंता बनना चाहता हूं बेटा, उससे भी आगे मैंने भी कहा रास्ता इंतजार कर रहा। फुरखान सर सुनील धनवंता का हिंदी लिटरेचर था बेटा, लास्ट में था, पहले 2 ज्योग्राफी है, पता कर लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा दावे के साथ बेटा। हेलो सर, बोलो बेटा। पूनम, उज्जवल सर मैं भी हिंदी मीडियम से हूं। बिल्कुल बेटा, स्वागत है हिंदी मीडियम में। आप कभी हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना, चूंकि मैं दोनों मीडियम में पढ़ाता हूं, इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक जगह एडवांटेज ले जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस। आप लोग बच्चों मेहनती हो, कॉन्फिडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम हो, बस वही लाओ, कुछ कर दिखाओ, ये सोचो। वो भी पाल लिखते हैं सर सॉरी टू से, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्योग्राफी छोड़कर प्रतिस्पर्धी हिंदी साहित्य ले रहे हैं? ऐसा ही धनवंते ने ज्योग्राफी को छोड़कर हिंदी लिटरेचर लिया। बहुत सही प्रश्न था, बहुत सही प्रश्न तुमने वो प्रश्न पूछा, वो भी जिसका आंसर बहुत जरूरी। ये मार्केटाइजेशन है बच्चों, ये मार्केटाइजेशन है, जो जितना ज्यादा मार्केट में अपने डिफरेंट माध्यम से चीजों को इन्फ्यूज करता है, वही कई बार हवा बना ले जाता है। यहां पे भी हो रहा है, आप देखते हो सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जिस पर हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य भरा पड़ा है, और सारे वीडियो दिखाए जाते हैं, सारे वीडियो दिखाए जाते हैं। मार साहब क्लास में ही नहीं है, कौन क्वेरी आपकी शांत करेगा? हर कोई सुनील धनवंते नहीं होता जो
बेटा मेहनत करके खुद एक जस्ट फॉर इन द इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया, आप में दम है तो ऑप्ट करिए, लाइए। मैंने पहले ही कहा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज नाइस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज गुड। दम होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला एक बार डिसाइड कर लो तो उसके साथ जीना मरना होना चाहिए। या तो उतना जज्बा हो, संभाल सको बच्चों तो होना चाहिए। बाकी तो मार्केट की बातें हैं, मार्केट में हवा उड़ाई जाती है और चलती रहती। बच्चे जब प्रभावित होके, ध्यान रखना, बच्चे जब एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होके ऑप्शनल चूज करते हैं तो बच्चों नुकसान की अधिक संभावना रहती है। मैंने पहले ही कहा, पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट का अन्य दूसरे सब्जेक्ट से फायदा होना चाहिए। राहुल लिखते हैं जी गुरुजी मैं बोथ मीडियम में पढ़ना पसंद करूंगा बिकॉज जहां हिंदी हो समझ में दिक्कत होगी वहां मेरा इंग्लिश का स्किल भी वर्क करेगा। बेटा वो तो ठीक है, परंतु लेना तो पड़ेगा एक मीडियम में और उसी में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका मीडियम क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश, आप डिसाइड करेंगे। नेहा जायसवाल सर 2021 के रिजल्ट में कितने नंबर उठे थे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में? बेटा पॉलिटिकल साइंस का मुझे पता नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी एक ठीक ठाक ऑप्शनल है बट नॉट बेटर देन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से बेटर आप नहीं कह सकते हो। आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा कंटेम्परेरी हैं, देन पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। देन फिर फुरखान सर रवि कुमार सर का भी हिंदी लिटरेचर था। अरे तो बेटा दुनिया में होता है, दुनिया में होता है, ऐसे तो पता नहीं कितने हैं, ज्यादातर तो ज्योग्राफी वाले ही टॉप 100 में हैं। एक ही बात हम क्यों करें? तो आप देखिए आपका इंटरेस्ट क्या है बेटा। आपका इंटरेस्ट यदि ज्योग्राफी है तो वेलकम, हिंदी लिटरेचर है तो वेलकम, कुछ और है तो वेलकम, वेलकम ही वेलकम। ठीक है सर, पिछले 5 ईयर का रिजल्ट चेक कर लो, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। बेटा 5 साल का क्यों करें, हर साल कर लीजिए। ज्योग्राफी हमेशा, मैं तो सुनील धनवंते की कहूँगा, पहले दिन से लेके आज तक जो जब सबसे कम सिलेक्शन हिंदी मीडियम में हुए 11 बच्चों का, तब भी सुनील धनवंते ज्योग्राफी से सिलेक्ट हुआ था। 2018, 2019, 2020 देख लीजिए आप बेटा, उसमें क्या। मोहम्मद राज लिखते हैं लव यू सर, थैंक यू वेरी मच बेटा, मुझे 2023 में एग्जाम देना है। वेलकम बेटा श्रीकांत खरे। एंड मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल राजा चौधरी, बिल्कुल बेटा होना चाहिए। नेहा जायसवाल सर मैं भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में इसीलिए हूँ क्योंकि सेकंड पेपर दोनों कवर हो जाएंगे और मेरा पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट। बिल्कुल बेटा, यदि इंटरेस्ट है तो देन इट्स ए गुड, फिर उसमें कोई वो नहीं। ठीक है बेटा। मोहम्मद रजा लव यू सर, लव यू। PSIR में इंटरेस्ट है, बिल्कुल बेटा, जो भी इंटरेस्ट वेलकम। राहुल लिखते हैं गुरु जी मैं भी ज्योग्राफी के माध्यम से इतिहास लिखना चाहता हूं। वेलकम बेटा राहुल, वेलकम। प्रियंका इंटरेस्ट होने चाहिए, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसे हमारे GS की प्रिपरेशन में सहायता। बिल्कुल बेटा। तो ज्योग्राफी मोहम्मद राज लिखते हैं सर ज्योग्राफी द बेस्ट, थैंक यू। यस सर मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा लगता है। सुनील दर्शन बेटा बिल्कुल अच्छा लगता है, तो आइए क्लास चल रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा? हिस्ट्री ऑप्शनल भी अच्छा बेटा। देखो मैंने पहले ही कहा ईच एंड एवरी ऑप्शनल इज गुड, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। बात ये है कि आप का इंटरेस्ट का, आपका इंटरेस्ट मायने रखता है। दूसरा गाइडेंस मायने रखता है। तीसरा सब्जेक्ट में
फायदा माइंड रखता है, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में क्या फायदा होता है, जैसे जीएस। आप बच्चों देखो यहां पर 500 मार्क्स तो ये अपने आप लेके चल ही रहा है, परंतु इकोनॉमी में फायदा है, आईआर में फायदा है, फिर अपने आप ज्योग्राफी जो पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में उसमें फायदा है, हिस्ट्री समझने में इसका ज्योग्राफी का योगदान है बच्चों। जो हिस्ट्री है ना, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो समझ में आती है सार्डिनिया की लड़ाई क्यों हुई भाई, कहाँ पे बाल्कन क्षेत्र क्या है, ब्लैक सी, और कहाँ पे डार्डेनलीज है, कहाँ पे बास्पोरस जल संधि है। वो बहुत सारी चीजें जो होती है ना बच्चों, एक ज्योग्राफी ऑप्शनल रखने से आपको हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में बेनिफिट होने लगता है ना। ऐसे बहुत सारे, तो आप देखोगे बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 250 नंबर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेपर में मिला के लगभग 250 मार्क्स से 250 से 300। इंटरेस्टिंग बात यह है 300 मार्क्स तो आपको यहीं से बेनिफिट हो जाते हैं एक ऑप्शनल रखने से। एंड हर साल बच्चों एक विशेष रूप से आपका निबंध यहां से पूछा ही जाता। तो ये बताइए 250 नंबर का निबंध हो गया, यानी कि क्या कहेंगे आप भाई, लगभग 500, यानी एक के साथ एक फ्री, एक ऑप्शनल ज्योग्राफी रखते हैं, 500 नंबर और एक्स्ट्रा आप आसानी से उसी दायरे में तैयार कर लेते हैं। तो ये बताइए ज्योग्राफी द बेस्ट और नॉट, बोलिए भाई ज्योग्राफी अच्छा है कि नहीं। आदेश लिखते हैं हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी से सिलेक्शन कैसे होगा। बिल्कुल बेटा हर साल होगा, काम तो करो, काम तो करो, प्रॉब्लम क्या है, बच्चे काम ही नहीं करते। काम करो बच्चों, सब्जेक्ट नंबर नहीं देता है, ध्यान रखना, नंबर लेने होते, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला हर सब्जेक्ट अच्छा है, लेने का जज्बा होना चाहिए, तबीयत से पत्थर उछालो तो यार, है ना बेटा। गुरु मैं एमपी शिवहर जिले से हूँ, स्वागत है बेटा सलमान। प्रियंका गुप्ता आदेश जी क्यों नहीं होता अपने देखना है। नेहा जायसवाल सर पॉलिटिकल साइंस से भी तो ऐसे पूछ, बिल्कुल बेटा मैं कब मना कर रहा हूं नेहा बेटा, यहां मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अदर ऑप्शनल आर रिजेक्टेड, नो 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 सर, ज्योग्राफी इज द बेस्ट। सरदार सरन लिखते हैं। आदेश कुमार सर अभी तक कितने सिलेक्शन हुए ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी मीडियम में। बेटा 2013 से जाके आप उठा के देखो, जो भी 12, 13, 14 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते थे उनमें से 3 से 4, 5 बच्चे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के हुआ करते थे। उनमें एक सुनील धनवंते 2017 से कंटिन्यूअस है, थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देख लिया करो बच्चों, ठीक है। राहुल कुमार रजाक जी, गुरु जी आपका गाइडेंस हमें टॉपर बनाएगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ। बिल्कुल बेटा। शशांक श्रीकांत लिखते सर टॉप 10 लाया जा सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल से। बिल्कुल लाया जा सकता है, उसमें कौन सी बात है बच्चों। तुम टॉप 10 में क्यों अटके हुए तुम लोग। मैं तो वो दिन देख रहा हूं जब हिंदी मीडियम का कोई बच्चा नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे होगा, नंबर 3 पे होगा। अभी तक नंबर 1, नंबर 2 नहीं आया है कोई, नंबर 3 पर आ चुकी है एक बच्ची। मैं तो वो इंतजार कर रहा हूं कि कौन लिखेगा इतिहास नंबर 1 का, नंबर 2 का। लिखेंगे कि आप नहीं, बोलिए आप लिखेंगे कि नहीं नंबर 1 का, नंबर 2 का इतिहास, बोलिए बोलिए भाई। आईएएस स्टूडेंट लिखते हैं सर मुझे आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चेतन वर्मा सर मैं ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ले लिया हूं, बट ऑप्शनल का कुछ
समझ नहीं आ रहा बेटा, तीनों में से कोई एक ले लो, ज्योग्राफी नो डाउट ज़्यादा बेटर है, वैसे तो सारे अच्छे। ठीक है, फिर लिखते हैं नेहा जायसवाल, सर आपके से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बेस्ट है या मेरे लिए इंटरेस्ट के लिए। बेटा ऐसी बात है नेहा, मैंने बार बार कहा ईच एंड एवरी वन इज गुड, ईच एंड एवरी इज बेस्ट, नो डाउट। एंड अगेन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ problem and you want to detailed discussion, then call to my number 9873286436। This is my number, you may call over here। तो मैं आपसे उस पर बात करूंगा। पूनम सरोज लिखती, सर मैं अभी 12वीं क्लास में हूं तो मैं कैसे तैयारी करूं सर बताइए। बिल्कुल बेटा, 12वीं क्लास में अभी से आप ये शो करता है कि चीज़ों को लेकर अपने कैरियर के प्रति अवेयर हैं, इट्स ए वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने ऑप्शनल के बारे में विचार कीजिए, आप उसी के अनुसार अपने बीए में सब्जेक्ट रखिए, एंड नो डाउट ज्योग्राफी बीए में रख सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे भी बेनिफिट रहता है। ठीक है, फिर उज्जवल कुमार लिखते हैं, यस सर अनमोल लिखूंगा सर। चारू त्यागी, सर मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। बिल्कुल बेटा, हम लोग आज हिंदी मीडियम पे ही विशेष रूप से बात कर रहे हैं, बट नो डाउट मेरे मीडियम कोई बार नहीं है, ईच मीडियम आई एम वेरी कंफर्टेबल। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है। आप लोग निर्भीक हो के विदाउट एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑप्ट। जैसे अभी मैंने ये ग्राफ बनाया, उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कैसे ये अपने आप में 500 नंबर का तो है ही, प्लस ये जीएस में 250 to 300 मार्क्स वो देता है, प्लस एक ऐसे देता है। तो ये बताइए 1000 मार्क्स यदि कोई ऑप्शनल देता है तैयार करने से, यानी एक के साथ एक फ्री, तो क्या बुरा है भाई? एज एनी प्रॉब्लम बोलिए भाई, एज एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मेहनत से कार्य होना चाहिए, मायने तो ये। ठीक है, गौरव कुमार लिखते हैं, सर एक ही बात गौरव क्यों लिखते हो बार बार भाई? बिल्कुल मैंने जवाब दे दिया। सोनिया प्रवीण लिखती है, मैं कैसे करूं, बहुत ज़्यादा है बेटा। बिल्कुल मैं बता दूं। आदेश कुमार लिखते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल चेंज करके हिंदी लिटरेचर लिए थे सुनील धनवंते। बिल्कुल बेटा, कई बार मैं कह चुका हूं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, एडवेंचर करने की क्षमता क्षमता क्षमता। आप लोग एडवेंचर प्ले कर सकते हैं तो आइए लीजिए, मना कौन कर रहा है? 3 बार सेलेक्ट होने के बाद, आईपीएस बनने के बाद आप नया ऑप्शनल कोई ले सकते हो तो लीजिए, आप भी लीजिए, स्वागत है बेटा। दम चाहिए, जिसमें दम होता है वो लेता है। एडवेंचर सबके बस की बात नहीं होती है कि लगभग 12 घंटा ट्रेनिंग करने के बाद 13 घंटा अपने लिए टाइम निकाल के मेंस देना, आप में दम है तो वेलकम, स्वागत है बेटा। गौरव कुमार, फिर वही बात। राहुल जी, गुरुजी मैं हिंदी मीडियम से होकर भी टॉप 1 रैंक लाऊंगा यूपीएससी में। बिल्कुल बेटा, ये जज्बा होना चाहिए। नेहा लिखते हैं, सर आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग है कहीं पर? बिल्कुल बेटा, ऑफलाइन मेरी कोचिंग है मुखर्जी नगर। हम लोगों का एटलस आईएएस और राज दरबार हम लोगों का ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पे मुखर्जी नगर में। पोस्ट ऑफिस के सामने आएंगे तो आपको हमारा ऑफिस दिखाई देगा, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने खड़े होंगे, लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो बोर्ड हमारे दिखाई देगा। आपको ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन आ सकते हैं। मेरी क्लास शाम को 4 से 6 चलती है, आप ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। सर क्या मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रख सकती
सकती हूं, क्यों नहीं चारू बेटा रख सकती हैं आप, क्यों नहीं रख सकती हैं? अरे सिलेक्शन होने वाले, टॉपर होने वाले क्या कोई दूसरा होता है क्या? क्या कोई दूसरे ग्रह से आता है? बोलिए, आता तो इसी ग्रह से ना, वो भी आप जैसे हमारे जैसे ही तो होता है। अनु कुमारी कुछ सालों पहले आई थी, इसी साल देखो छोटी आई है जो बेटा, वो भी तो आप जैसी ही बच्ची रही है। ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से आई हो, चांद से आई हो। क्या भाई उसके 2 नहीं 4 आंखें थी, उसका सर इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा सर था नहीं, ज्यादा बड़ा ब्रेन था नहीं। बाय द एफर्ट्स, बाय द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, बाय देयर थॉट एंड थिंकिंग, अपने विचारों से उसने विजय प्राप्त की। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, विचारों से विजय होती है। तो चारू बेटा अपने विचार ऊपर रखो, हाई रखो, डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। सलमान लिखते हैं, यस गुरु आपका साथ चाहिए, आग लगा देंगे आग लगा देंगे, यूं कहो इतिहास बदल देंगे। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हो गया। आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे बेटा, शब्द हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यूं लिखिए कि सर इतिहास बदल देंगे, है ना, ये होना चाहिए। आदेश सर भूगोल वैकल्पिक विषय में इस बार हिंदी मीडियम में कितने सिलेक्शन हुए हैं ये बताइए। अरे बेटा डाटा से क्या लेना देना, आओ तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं, ये देखो ये ज्यादा मायने रखता है। कितने हुए, कौन टॉपर किस सब्जेक्ट से है, ये ज्यादा मायने रखता है ना। अब कनिष्क कटारिया ने मैथ से टॉप कर दिया तो तुम भी मैथ रखोगे क्या? बोलो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या, अपना इंटरेस्ट सोचो बेटा, इतना ज्यादा आदेश नहीं सोचा करते। सचिन सर फर्स्ट ईयर में कॉलेज के साथ कैसे मैनेज, बिल्कुल कर सकते बेटा, इसके लिए नंबर मेरा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सचिन पांडे सर फर्स्ट ईयर में कॉलेज, बिल्कुल सचिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन मैनेज सचिन, ठीक है। बहुत आराम से 2 घंटे की फर्स्ट ईयर में 2 घंटे की क्लास तो ले सकते हो। 2 घंटे की शाम की मेरी 4 से 6 क्लास चलती है, उस क्लास में तो 2 घंटा ले सकते हो ना। इस 2 घंटे की क्लास तुम्हारे जीवन को बदलने में एनफ हो। आइडिया की एक एडवर्टीज आई थी ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। चारू लिखती हैं, सर मैं भी ज्योग्राफी ऑप्शन रखूंगी। बिल्कुल बेटा रखिए, और यदि आप रखते हैं तो मैं इसमें एक बात मेरी खास है बच्चों कि मैं कुछ लिमिटेड बच्चों को ही गाइड करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा बैच रख के उसमें गाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे में कुछ लिमिटेड सीट हैं, जैसे 15 सीट की मैं रखता हूं। यदि आप अभी अगले 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर अपनी सीट बुक करा देते हैं, और उसके बाद जो भी आपका उसमें हम लोग प्रोसेस करेंगे, जितने बच्चे उसमें होंगे उसमें लकी ड्रॉ होगा, और लकी ड्रॉ निकलने के बाद आपके पास कॉल जाएगी और आप उसमें जो है वो आप अपना बुक कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए, इस नंबर पर बुक करिए। कांटेक्ट है 8743069419 एंड 7065069419। इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। फर्स्ट 15 बच्चे और यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, और उसके बाद आपके पास कॉल जाएगी, आप इनरोल कराइए, एंड देन फिर हमारी आपकी बातें होंगी कि क्या क्या कैसे किया जाएगा, एंड सारी प्रॉब्लम्स आगे दूर की जाएंगी, ठीक है बेटा। आदेश लिखते हैं, मयंक दुबे रैंक 145 भूगोल वैकल्पिक विषय बदल के। अरे बेटा सबने चिंता क्यों कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन क्या करता है, कौन हिंदी साहित्य रख के भूगोल
और भूगोल रख के हिंदी साहित्य। ये तो बेटा आदेश, तुम वैसे ही बेफालतू में परेशान हो, अपना देखो ना, तुम कैसे सेलेक्ट हो तुम देखो बेटा आदेश, अननेसेसरी परेशान हो, यही हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आदेश। ठीक है, सचिन लिखते हैं एनसीईआरटी कैसे करें सर और कितना जरूरी है। एनसीईआरटी बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आइदर फॉर जीएस और ऑप्शनल, एक बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में देता है और उस बेसिक स्ट्रक्चर से आपको चीजें समझ में आती, ये ध्यान रखना। और जब एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसी पर बुलंद इमारत बनती। तो 9th 10th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी बोथ आर वेरी गुड फॉर जीएस एंड ऑप्शनल एंड देन आफ्टर फिर एडवांस। चूंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में या किसी भी ऑप्शनल में जो सिलेबस आपका होता है वह ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा और एमए से थोड़ा कम होता है, तो ऐसे में आपको टाइम देना होगा, थोड़ा समझना होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़नी होगी। ठीक है, समझ गए सचिन बेटा। एनसीईआरटी आपके लिए अनोखी एनसीईआरटी बुक कौन सी लें बेटा? 11, 9, 10th ले सकती हैं एंड 11, 12। ठीक है, दीज टू आर वेरी गुड, इतना ही आपके लिए इनफ है। सर फी कितना है आपकी कोचिंग का? नेहा बेटा सबसे पहले आप इस नंबर पर इनरोलमेंट करा लो, अभी इस नंबर पर फोन करके इनरोलमेंट करा लो। इनरोलमेंट कराने के बाद जो 15 बच्चों को लेना होगा मुझे, कई बार काफी बच्चे आते हैं तो उनके में मुझे अपने सेलेक्ट करना होता है कि कैसे क्या है। तो जब ये नंबर इसमें आपका आ जाएगा देन फीस वगैरह सब मैडम आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, उससे आप परेशान मत हो। ठीक है, देन इरफान आदर्श सर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट क्यों नहीं होते? अब बेटा यही देखो, सेलेक्ट की स्पेलिंग लिखे गलत हो तो कैसे? हिंदी मीडियम में या कोई भी मीडियम में बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपकी भाषा पे पकड़ नहीं होगी तब तक सिलेक्शन की संभावना बहुत कम होती। सुनील धनवंते फर्स्ट में तो नहीं, सेकंड में देखो कितने रैंक बनाई, 697 रैंक आई थी। तो जो व्यक्ति देखो हिंदी मीडियम में, कई बार आप लोग विश्वास करो, आप लोग नाराज ना हो जाएं, कई बार बच्चे ना नॉलेज वाले होते हैं, लेबोरियस होते हैं, एक्सप्रेशन सही से नहीं कर पाते, मतलब रिटर्न काम नहीं लिख पाते। अभी देखो बच्चा सचिन पांडे बोल रहा है सर राइटिंग स्किल भी जरूरी है ना, उसके लिए क्या करें? बिल्कुल बेटा, उसी का खेल तो 1750 नंबर किसका है? 1750 नंबर तो इसी का है बच्चों, इसी का है। 1750 जो है यानी कि मेंस की राइटिंग जो है वो रिटन स्किल का ही तो टेस्ट है एक तरह से, क्योंकि रिटन स्किल से आपकी पर्सनालिटी एकदम समझ में आने लगती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, समझे? तो उसके लिए आप परेशान मत हो, वो मेरी जिम्मेदारी, इतना लिखवा दूंगा कि आप कहोगे सर अब बस मैं खुद काम करूंगा। ठीक है, सचिन पांडे राइटिंग स्किल भी जरूर, बिल्कुल बेटा वही बात बार बार आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए मैं सैटरडे को हर यूनिट से टेस्ट लेता हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ उस यूनिट से टेस्ट लेता हूँ। जब वो यूनिट पूरी हो जाती है, 3-4 यूनिट हो जाती हैं, तो उस चारों यूनिट का एक टेस्ट लेता हूँ ताकि बच्चा अधिक से अधिक लिखे। जितना ज्यादा आप लिख लेंगे बच्चों वही आपका धन है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान तो माया, यहाँ पे वही मैं शुरू में बोल रहा था, बहुत सारे आपको ज्ञान देने वाले होंगे, काम कराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि काम कराने के लिए समय देना पड़ता है और समय हर किसी के पास नहीं। और मेरा चूंकि अपना लिमिटेड बच्चों में ही मैं पढ़ाता हूं, 50-60 का मेरा बैच रहता है एवरेज,
ऑप्शनल का 50-60 का मेरा बैच रहता है और 50-60 बच्चों की कॉपी जांचना, उनका फीडबैक देना, उनको प्यार से डांट के कैसे भी काम कराना अपने आप में एक टास्क होता है। समझे बच्चों, ये मेरा अपना स्टाइल है। क्या लिखते हैं बच्चे मेंस के लिए? 1 मिनट। हेलो गुरु जी, हम लैंग्वेज में पकड़ कैसे बनाएं? बिल्कुल बेटा, आज बताता हूं। केवी के चैनल लिखते हैं सर रिटर्न कैसे? सर कोचिंग इतना हो गई है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहां से करें? आपका मार्गदर्शन यूनिक है। केवी के चैनल सर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए? फिर इरफान लिखते हैं सर मेरी राइटिंग खराब है, कैसे? ये बेटा चिंता मत करो, राइटिंग आपकी खराब है कैसे है, उसमें क्या मिस्टेक्स आती हैं? आप लोग मेरे बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं उनसे भी कभी मिलना, सुनील धनवंते का नंबर दे दूंगा, बात करना। मैं एक एक लाइन, एक एक बात बच्चे की वॉच करता हूं। भाषा मसूदियां मुझे बर्दाश्त नहीं है बच्चे, भाषा मसूदियां, है ना। और आपकी जो मुख्य परीक्षा है इसी का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा आप। तो जिसकी भी ऐसी प्रॉब्लम है वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको इम्प्रूव कराऊंगा। फिर नंबर बढ़ाने के कुछ ट्रिक एंड टूल्स होते हैं बच्चे, नंबर बढ़ाने के कुछ ट्रिक एंड टूल्स होते हैं, उन ट्रिक एंड टूल्स पर हम लोग काम करें ज्ञान के साथ। और ट्रिक एंड टूल्स हमेशा ध्यान रखना, निरंतर अभ्यास से निपुणता की ओर जाता है। ऐसी नहीं कोई चीज इस्तेमाल करने आने लगती, जैसे निशाना लगाना, तो बंदूक एक बार चला देने से निशाना नहीं लग जाता है बच्चों, बार बार अभ्यास करना पड़ता है ना, तब निपुणता आती। मानेंगे कि नहीं? हर सिंह लिखते हैं सर हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम क्यों आते हैं? अब हमारे समय अलग दुविधा है कि हम इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करें या सिलेबस की तैयारी करें। बेटा कौन कह रहा है कि हिंदी मीडियम में कम नंबर आता? भी कई सालों से ये था कि भाई हिंदी मीडियम में तो टॉप 200 तक 300 तक कोई नहीं आ रहा। देखे इस साल बच्चों 18वीं रैंक भी है, 22वीं रैंक भी है और बहुत सारी रैंक्स हैं। क्यों भाई? निरंतर प्रयास, निरंतरता लाओ बच्चों, निरंतरता सही डायरेक्शन में लाओ, सही गुरु के साथ लाओ जो आपको सही दिशा में ले जाए। बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह हो जाती है कि उन्हें जाना है मसूरी और वो जाने लगते हैं जयपुर के रोड पर। ये बताइए कैसे पहुंचोगे भाई, कैसे पहुंचोगे? बोलो। मसूरी पहुंचने के लिए मसूरी रोड पर जाओ, मतलब आपका सही ऑप्शनल चयन होना चाहिए, आपका सही गाइड होना चाहिए जो आपको समय पर सही बातें बता सके, आपसे काम ले सके, काम कर सके और करवा सके। तब बच्चों सफलता किसी एक के कारण नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। सफलता में बहुत सारे योगदान होते हैं, आपका योगदान उल्लेखनीय है, उससे भी बड़ा योगदान आपके माँ बाप का होता है जिन्होंने अपने धन को आपको दिया, अपने इमोशंस को। सोचो उस माँ ने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा, सोचो उस पिता ने कैसे धन की व्यवस्था करके आपको पढ़ने के लिए भेजा, तो उसका भी योगदान। और कहीं ना कहीं प्रमोद शर्मा का भी योगदान। ये लाइन सुनील धनवंते की आप लोग देखिएगा, तुमने बोला है कि मैं तो एक बीज था, ये प्रमोद शर्मा सर ही थे जिन्होंने मुझे उर्वर जमीन में डालकर एक बड़ा वृक्ष बनने में सहयोग किया। लाइन उस पर पढ़ना, यूट्यूब पे जाना, एटलस पे आप लोग देखना, वो पहली लाइन यही बोलता है, इनसे क्लास शुरू करता है। तो योगदान तो सबका होता है, तो आप उसको माने भाई।
नेहा लिखते हैं सर हमको किसी भी तरह से मुझे 2023 में यूपीएससी टॉप करना है, उसके लिए मुझे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े सर हम करेंगे। बिल्कुल बेटा, स्ट्रगल नहीं, पाने का जज्बा। स्ट्रगल वो करता है, ये वर्ड उसके लिए होता है जिसके पास धन की कमी होती है, जिसके पास ब्रेन की कमी होती है। आप लोगों के पास भगवान ने तो सब दिया, धन भी दिया है, आपके पास ब्रेन भी दिया है, शरीर भी दिया है, तो बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। सचिन पांडे सर कितना टाइम लग जाएगा ऑप्शनल ज्योग्राफी आपके साथ तैयार करने में? बिल्कुल बेटा, ज्योग्राफी को तैयार करने में लगभग 5 से 5.5 महीने लगेगा, ध्यान रखना। क्यों? मैं बहुत डिटेल ढंग से पढ़ाते हुए, लिखवाते हुए चीजों को पूरा करता हूं, ताकि उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, भटकना नहीं रहे। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पता चला कि फर्स्ट पेपर करा के उसके बाद सेकंड पेपर बाय बाय और बालक भटक रहा है। आते मेरे पास, है ना, देखा होगा मार्केट में। तो बेटा टाइम लगेगा सचिन बेटा 5 से 5.5 महीना। ठीक है। फिर सचिन राहुल कुमार लिखते हैं हेलो गुरुजी, यूपीएससी में अपनी सिलेबस चेंज नहीं करेगी प्लीज? हाँ बिल्कुल बेटा, यूपीएससी में कोई सिलेबस चेंज करने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। ठीक है। और सर कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था कीजिए। बेटा देखो, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप आइए ऑफिस में मिलिए, पहले तो आप लोग अपना नंबर रजिस्टर्ड कराइए। इस नंबर पर आपका आपके पास फोन जाएगा और यदि उपयुक्त बच्चे कोई हैं स्कॉलर वाले तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, यदि वो डिजर्व करते हैं तो। भाई कंडीशन अप्लाई है। देखो मेरा मानना है कि बिना दक्षिणा दिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो दक्षिणा भी देना होगा, परंतु दक्षिणा की वजह से, धन की वजह से ज्ञान रुक जाए ये मैं कभी नहीं चाहता। आपकी सफलता रुक जाए कभी ये भी नहीं चाहूंगा। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन वेलकम, आप इस नंबर पर रजिस्टर करिए, तुरंत फोन करिए मैडम के पास, अपने नंबर को बुक कराइए, और ताकि लकी ड्रॉ निकलता है तो आपके पास कॉल जाए, और कॉल जाए तो आप उन कंडीशंस को फुलफिल करिए, देन वेलकम बेटा, उसमें क्या। और कोई? राहुल गुरुजी ठीक है, बिल्कुल बेटा। नेहा कंप्लीट सिलेबस के लिए कितना टाइम लग जाएगा? बिल्कुल बेटा, मैंने बोला ना 5 से 5.5 महीने कंप्लीट सिलेबस के लिए लगेगा। सचिन कोचिंग फी इतनी ज्यादा होती है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं उसके लिए। बेटा एक लंबा काम होता है, एक लंबा काम होता है। ऑफलाइन के लिए तो फीस मेरी बहुत कम है, बहुत कम, जस्ट 25,000 रुपी। ऑफलाइन फीस जो है मेरी जस्ट 25,000 रुपी है। आप सोचिए एक लंबे समय तक काम होता है, और ये बेटा केवल 5 महीने का ही संपर्क नहीं होता है, आपके सिलेक्शन तक प्रमोद शर्मा और इनकी हमारी पूरी टीम आपके साथ हो। तो इतना तो सबको बनता है ना बेटा। देन श्वेता भारती लिखते सर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद ये एग्जाम निकल ही जाएगा ना? प्रिपरेशन बेटा सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, निकलेगा, ये मेरा दावा। ईमानदारी से होना चाहिए काम करने। फिर सचिन पांडे सर कितना टाइम लग जाएगा ऑप्शनल के साथ तैयारी? मैंने बोला 5 से 5.5 महीने सचिन बेटा। फिर चंदन प्रणाम सर, चंदन प्रताप प्रणाम सर, खुश रहो बेटा चंदन, खुश रहो। सचिन ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है बेटा। नजरों के सामने नजरों से दूर, दोनों में तो अंतर होता है बेटा। ऑफलाइन फीस मेरी 45,000 रुपी है
है ना। ऑनलाइन 25,000 रुपीज। ऑफलाइन बच्चे जो रहते हैं वो इंटरेक्टिव होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, कॉपी सीधे सीधे मैं चेक करता रहता हूँ, है ना। आप ऑफलाइन में हैं, भेजेंगे, कल कॉपी जाएगी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सामने हो जाता, थोड़ा सा फायदा तो देखो, नजरों के सामने और नजरों के पीछे अंतर तो होता है ना बच्चों, मानोगे कि या नहीं। ऑफलाइन में बच्चे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हाईली कंसंट्रेट रहता है, ये सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों। मेरी क्लास लाइव क्लास रहती है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलाता हूँ जो आजकल मार्केट में चल रही है बच्चों। 3-3 साल पुरानी बनी हुई वीडियो, 4-4 साल पुरानी बनी हुई वीडियो सब चल रही मार्केट में, मैं लाइव क्लास लेता हूँ, तो वो भी जूम ऐप के थ्रू, यानी कि आपको एकदम वैसे लगेगा जैसे ऑफलाइन बच्चों के साथ क्लास में बैठे हुए, समझे। ये सुविधा आप लोगों को मैं स्पेशल प्रोवाइड कराता हूं कि एकदम उसी तरह से जैसे आप यहां पर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, सेम उसी तरह से फिर बातें। तो बच्चों और कोई बात। नेहा जायसवाल 25,000 का साथ देना पड़ेगा सर या थोड़ा थोड़ा करके प्लीज बता दीजिए। नेहा बेटा इस नंबर पर कॉल करो, आपको सारे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट्स, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लीज यहां पर कॉन्टेक्ट तो करो ना। कुछ और तरह के डाउट्स हो तो वो मुझसे पूछो, यहां पे अच्छा लगता है बताना, है ना। बाकी ये सब बातें आप यहाँ पे मैम होंगी, आप उनसे पूछ सकती, बात कर सकती हैं। देन फिर मंजीत सर नंबर नहीं दिख रहा है, ये रहा बेटा नंबर, ये देखो दिस नंबर 8743069419 एंड फिर 7065069419। ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर पर आप कॉल करो, अपना वहां पर सीट बुक करा दो फटाफट, ताकि आप 15 उन बच्चों में शामिल हो जाएं जो मेरे गाइडेंस में लाभान्वित होना चाहते, ठीक है। सचिन लिखते आज कल तो बिजनेस हो गया है सर, आपके जैसा गुरु पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा मैं किसी की बात तो नहीं करूंगा, मैं उतनी ही बात करूंगा कि आपका कैसे बेनिफिट हो, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और देखो मेरे सामने भी समस्या नहीं है, ठीक है। सबको तो फ्री में नहीं किया जा सकता है, ऑब्वियस बात है, बट हाँ कोई यदि डिजर्विंग है, रियल में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जहां तक संभव सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। मंजीत नंबर दिख गया बेटा, सचिन का मंजीत प्रॉब्लम सर एक बार कंप्लीट स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाइए ग्रेजुएशन के साथ में टॉप करने की। बिल्कुल सचिन बेटा, इस पर मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन में रहते हुए कैसे अपने ऑप्शनल का एक बेहतर चुनाव करके और अपनी सफलता बहुत अर्ली एज में सुनिश्चित करें, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। नेहा आपने बेटा बुक कर दिया है रियल मैजिक डॉट, नमस्कार सर जी, नमस्कार बेटा नमस्कार। तो मंजीत आपको नंबर दिख गया, ये देखिए नंबर, ये नंबर है, दिख गया ना। तो इस तरह से कोई और प्रश्न हो तो आप बताइए, कहीं और कोई बात हो, नहीं तो फिर चला जाए। सर बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए सोनू कुमार। बीए बेटा आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, दीज आर सम वेरी यूजफुल, आप रख सकते हैं। इसका फायदा आगे यदि सिविल सर्विसेज में की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको रिलेटिवली फायदा होगा, ठीक है।
सचिन लिखते हैं ऑप्शनल के लिए वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं बेटा। इंजीनियरिंग वाले बच्चे कौन सा ज्योग्राफी पढ़ के आ रहे हैं? सारे तो ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग वाले तो ज्योग्राफी, हर दूसरा बच्चा ज्योग्राफी रखता है। ठीक है। सुनील धनवंतरी का खुद ही बेटा इंजीनियरिंग था, सिविल इंजीनियर था IIT दिल्ली से, तो वो कोई इशू नहीं है। आप अपना कैसे करिए। ठीक है बेटा। श्रीकांत खरवर 3 डेमो का, जिनको डेमो, यदि ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल बेटा डेमो मिलेगा, उसके लिए परेशान मत होइए। सर बाकी का वीडियो डाल दीजिए, बिल्कुल वीडियो पड़ जाएगा, वो आप उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है। और कोई बात? तो बच्चों इसी के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आइए एटलस गुरु से मिलिए, प्रमोद शर्मा से, और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। बस जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर कराइए, और नंबर पर रजिस्ट्रेशन बुक कराकर अपने भाग्य में एक और कदम आगे बढ़े। ठीक है बच्चों। तो देन टिल देन बाय बाय, नमस्कार बच्चों, बाय। Yeah,